राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, आपने अच्छी तरह से जो है उपाय समझ लेने हैं, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना वो भी समझ लेना है, और उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। और अब आप अपना भी पर्सनल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ के अंदर आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने मुझे कमेंट करना है, बताना है क्वेश्चन को, ठीक है। वहाँ लिखना है मूलांक 4 और उसके आगे प्रश्न लिखना है, ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं लिखना कार्य होगा या नहीं होगा, तो उसके साथ नेगेटिव आंसर आता है। बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं लिखने, क्वेश्चंस बिल्कुल लिमिटेड और थोड़े होने चाहिए ताकि उसको आंसर करने में भी सामने वाला बंदा जो है ठीक से आंसर कर सके। जब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड आंसर हो क्वेश्चन होता है तो आंसर भी कन्फ्यूजन भरा ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इस तरह से करके आपने ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब तो 3 चैनल आते हैं, ठीक है। एक ज़िंदगी की किताब से है, मैंने सारी जो है ज़िंदगी की किताब से की रीडिंग्स एक तरफ कर दी हैं, ठीक है। तो आप उसके अंदर जाके जो स्टोरीज सुन सकते हैं ज़िंदगी की किताब से। उसके बाद आप आत्ममंथन 1 और आत्ममंथन को भी आप जो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक्स दिए जा रहे हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ वीडियोस उसमें होंगी, कुछ उसमें होंगी, तो आप दोनों तरफ से आराम से जो है चीज़ें समझते रहें। इस चीज़ को आप देख लें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन क्या रहने वाला है? देखो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आप किसी के साथ इत्तेफाक ना रखो, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वो ये सब सच है। देखो डिस्कशन तक रहे तो बहुत अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंच जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। यानी कि अब आर्ग्यूमेंट्स तक ना पहुंचे, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो नाहक कि अपना सिर ज़बरदस्ती दूसरों के कामों में घुसेड़ कर ज़बरदस्ती की अपने लिए मुसीबत लेना कौन सी समझदारी है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहोगे तो अच्छे सुखी रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती घुसते चले जाओगे, हर किसी की समस्या मेरी समस्या है, तो आपके सिर का हाल तो होगा क्या, वो आप खुद ही सोच लो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी मुझे लगता है आपकी अंदर से तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कामों में डिले तो बन रहा है, लेकिन आप अपने हद से कोशिश करोगे मैं किसी तरीके से भी हेल्थ इशू होने के बाद भी अपने कामों को जो है कंप्लीट करूँ, किसी तरह से भी आगे बढ़ता रहूँ या अपने कार्यों को पूर्ण करता रहूँ। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि मुझे जो है ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके लिए हैप्पी मोमेंट तो है लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे। अंदर से कहीं ना कहीं आप परेशानी में हो, दिक्कत में हो, आपको इस तरह से लग रहा है कि अब होगा क्या, किस तरह से जो है मैंने आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर अपने आप को उदास करने से या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेने से चीज़ें जो है आपके मुताबिक नहीं हो जाएंगी, ठीक है। आपके मुताबिक नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको चीज़ों से ज़रा हट के रहना है और उसके बाद जो है आपने नॉर्मली जो है पेश आने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको इतना भी अपने आप को, मन को कंट्रोल करना नहीं आएगा तो आप दुखों में और दबते ही चले जाओगे। परेशान नहीं होना, हनुमान जी की आराधना और सूर्य की आराधना सुबह ही कर लेना ताकि आपके मन में जो है कि दुख अनुभव होना कम हो जाए। किसी ना किसी चीज़ का गम जो है आपको रहता ही है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन देखो आप अपने मन को खुश रखोगे, गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपको जो है अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने विश्वास करना है खुद पर और ऊपर वाले पर, ठीक है। जब आप यूनिवर्स पे विश्वास करके चलोगे डेफिनेटली आप अपने ईश्वर पे विश्वास कर रहे हो, अब एक मेजर ताकत के ऊपर आप जो है विश्वास कर रहे हो, तो आपके लिए सब ठीक ही होगा। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह से लगेगा कि आगे कुआं पीछे खाई, भाई करूं क्या, कुछ ना कुछ खतरे की घंटी, यानी कि सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि आगे बढ़ें या पीछे जाएं। यानी कि दिल के अंदर इस तरह का बन जाएगा कि ओहो मैं क्या करूं, मैं आगे जाऊं तो मरूं, पीछे रहूं तो मरूं। तो यानी कि मेरे लिए स्थिति क्या है, यहाँ मेंटल जो है स्ट्रेस बनता हुआ दिखाई देता है और किसी ना किसी तरीके से आप परेशान हैं। देखो मंदिर के अंदर केले भेज देना, गुरु को प्रणाम कर देना, गौर करना। किसी हम क्या करते हैं, जोश जोश में जिसकी भी बात अच्छी लगती है उसे कह देते हैं गुरु जी, लेकिन अंत में क्या करते हैं, हम गुरु को गुरु तुल्य जगह दे नहीं पाते और उसके बाद उनको ऐसी जगह देते हैं लेकिन वो गुरु के मन में कचोट हमेशा रह जाता
जाती है कि आपने उसके साथ गलत किया या दगा किया, तो वो चीज़ें हमारा पीछा करती रहती हैं। या दिमाग की चाल तो बहुत ज़बरदस्त तेज है, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे मिलते हुए नहीं दिखाई देते। मुझे नहीं लगता कुछ आपके लिए बेहतर देना है। इसको बेहतर बनाने के लिए आपने खुद को कंट्रोल करना है, चीज़ों को चौकन्ने रह के ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना और गुरु का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। अगर आपका कोई गुरु ही नहीं है तो शंकर भगवान आपके गुरु हैं, उनको उचित सम्मान और उनको उतनी इज्जत देने की कोशिश करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी कोई आपका काम स्टॉप होता हुआ, अटकता हुआ दिखाई देता है। इसकी संभावना बनती है कि आपका काम जो है, या पैसे की पेमेंट हो सकती है वो अटक सकती है, काम है तो काम अटक जाएंगे। यानी कि कोई भी आपका काम इस तरह से कि बड़े आराम से चले, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये दिन भी आपके लिए थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है, तो उसको आसान बनाने के लिए आपने फिर दोबारा से शंकर भगवान की आराधना ही करनी है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहें। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे में जीत तो मिल रही है, लेकिन अंदर से किसी ना किसी चीज़ का आपको अपने ऊपर गिल्ट है। कितनी बार होता है ना, हम उस जंग को जीत तो जाते हैं, विन कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार सामने वाला चुप रहकर, हार कर भी आपको हरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, आपसे सहन नहीं हो रहा कि भाई ये सब क्या हो गया, क्योंकि आपको तो आदत है यहाँ पर कि कुछ भी मैं करूँ मेरी सभी सुनेंगे नतमस्तक होके। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता हुआ है कि कुछ चीज़ें तो आप जीत लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आप हार जाओगे। आपने इस हार को और अपने पछतावे से अपने आप को निकालने से बेहतर है कि आप फूल ले लो और वो अपने इष्ट को चढ़ाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, हनुमान जी को चढ़ाओ। अगर आप फूलों की सेवा मंदिर में करोगे, अपने इष्ट के लिए करोगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अपने गुरु का सम्मान भी आप कर सकते हैं, तो आपकी जीत जो है आपके दिल में चुभेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सच में कुछ अच्छा अचीव किया। ठीक है, ये दिमाग पे बोझ बनाकर जीतना, क्या जीतना है, तो यहाँ जीत तो है लेकिन बोझ सा लग रहा है दिमाग के ऊपर। अब गुरु मंत्र की बारी है। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ पर्सनल जो आपके इश्यूज थे वो ठीक होते हुए दिखाई देते हैं इस हफ्ते के अंदर। यानी कि किसी से कोई अनबन थी, या किसी से कोई परेशानी थी, या आपके मन मैच नहीं कर रहे थे, लंबी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे जो होगा वो दिखाओगे नहीं, और जो अंदर से फील हो रहा है वो कोई देखेगा ही नहीं अब। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की बन रही है कि आप नकली बन रहे हो, ओरिजिनल बनो। ठीक है, ओरिजिनल बनो, तब आपके लिए जो है चीज़ें सही होंगी। क्योंकि राहु एक्चुअली जो है जो होता नहीं है वो भी हमें दिखाता है, वो हमें चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। तो इधर जो है आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग अच्छा सज धज तो रहे हो, चीज़ों को समझ तो रहे हो, लेकिन यहाँ पर नकली बनने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे अच्छा होने के लिए प्रिटेंड नहीं करना, अच्छा बनकर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को प्रिटेंड नहीं करना, और आगे बढ़कर आपने अपने लिए जो है जीत हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अपना रखना है, अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।